हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, इतिहास में हम सभी पढ़ रहे थे यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, जिसमें आज हम सभी पढ़ेंगे इटली का एकीकरण। बच्चों, इससे पहले आप सभी ने जर्मनी के एकीकरण के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे इटली का एकीकरण और जानेंगे कि इटली के एकीकरण की प्रक्रिया क्या थी और किस तरीके से इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ। तो बच्चों, इटली के एकीकरण की प्रक्रिया 19वीं शताब्दी में शुरू हुई। यानी इटली के एकीकरण की जो प्रक्रिया थी वह 19वीं शताब्दी में शुरू हुई। इटली अनेक छोटे छोटे राज्यों में बटा था। यानी इटली जो था वो अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था, जो कि अनेक वंशानुगत राज्यों वह बहुराष्ट्रीय हैब्सबर्ग साम्राज्य में बिखरा था। यानी जो इटली के राज्य थे वे वंशानुगत राज्यों व बहुराष्ट्रीय हैब्सबर्ग साम्राज्य में बिखरे थे। बच्चों, इतालवी भाषा पूरे इटली में नहीं बोली जाती थी। यानी इटली की भाषा थी इतालवी, वह पूरे इटली में नहीं बोली जाती थी और अनेक स्थानों पर इसके अनेक रूप प्रचलित थे। यानी अनेक स्थानों पर इसके अनेक रूप प्रचलित थे। 19वीं सदी में इटली के प्रमुख राज्य, यानी अगर बात करें हम 19वीं सदी में, तो इटली के प्रमुख राज्य सार्डिनिया, लोम्बार्डी, वेनेशिया और सिसिली के 2 राज्य, जिसमें सिसिली और नेपल्स थे। यानी 19वीं सदी में इटली के प्रमुख राज्य थे सार्डिनिया, पीडमॉन्ट, लोम्बार्डी, वेनेशिया और सिसिली के 2 राज्य, जिसमें सिसिली और नेपल्स थे। और इनमें सबसे शक्तिशाली राज्य कौन था? सार्डिनिया, पीडमॉन्ट। तो बच्चों, इटली के एकीकरण का संघर्ष 2 प्रसिद्ध क्रांतिकारियों ने शुरू किया। यानी इटली के एकीकरण का जो संघर्ष था, यानी एकीकरण का संघर्ष 2 प्रसिद्ध क्रांतिकारियों ने शुरू किया, जिसमें से आपके थे मेज़नी और गैरिबाल्डी। याद रखिएगा बच्चों, जिसमें मेज़नी का बहुत बड़ा योगदान है इटली के एकीकरण में। तो इटली के एकीकरण का संघर्ष 2 प्रसिद्ध क्रांतिकारियों ने शुरू किया, जिसमें थे मेज़नी और गैरिबाल्डी। 1830 ईस्वी में जुसेप्पे मेज़नी ने इटली को एकीकृत करने के लिए सबसे ज़्यादा प्रयास किया। यानी 1830 ईस्वी के दशक में मेज़नी ने इटली के एकीकृत में सबसे ज़्यादा प्रयास किया और एंड इटली नामक एक गुप्त संगठन बनाया। यानी एंड इटली नामक संस्था या संगठन की स्थापना किसने की? तो मेज़नी ने की। अब बच्चों, 1831 से 1848 ईस्वी, 1831 और 1848 ईस्वी में जो क्रांतिकारी विद्रोह असफल हुए, उनके कारण इतालवी राज्य में एक बिखराव आ गया। यानी 1831 से 1848 ईस्वी में जो क्रांतिकारी विद्रोह थे, जब वे असफल हुए तो इतालवी राज्य में एक बिखराव आ गया, जिन्हें संगठित करने के लिए सार्डिनिया, पीडमॉन्ट के शासक, यानी इनको संगठित करने के लिए सार्डिनिया, पीडमॉन्ट का शासक विक्टर इमैनुअल द्वितीय आगे आया। यानी इन बिखरे हुए राज्यों को संगठित करने के लिए सार्डिनिया, पीडमॉन्ट का शासक विक्टर इमैनुअल द्वितीय आगे आया और सार्डिनिया, पीडमॉन्ट के प्रधानमंत्री, यानी सार्डिनिया, पीडमॉन्ट का प्रधानमंत्री जो था वो कौन था? कावूर। कौन था सार्डिनिया, पीडमॉन्ट का प्रधानमंत्री? कावूर। इसने इटली के राज्यों को संगठित करने के लिए प्रयास किया। यानी इटली के
राज्यों को संगठित करने के लिए प्रयास किया। यानी सार्डिनिया पीडमांट का शासक इन राज्यों को संगठित करने के लिए आगे बढ़ा और जो सार्डिनिया पीडमांट का प्रधानमंत्री कावूर था उसने भी इन राज्यों को संगठित करने के लिए काफ़ी प्रयास किया। और जो इन राज्यों को संगठित करने के लिए जो आंदोलन थे उसका नेतृत्व भी किसने किया था? कावूर ने। बच्चों, सार्डिनिया पीडमांट और फ्रांस के बीच एक कूटनीतिक संधि की गई। यानी फ्रांस व सार्डिनिया पीडमांट के बीच में एक कूटनीतिक संधि की गई। अब बच्चों हम इसके आगे के बारे में बात करेंगे कि 1859 ईस्वी में सार्डिनिया पीडमांट ने ऑस्ट्रिया को पराजित किया। यानी 1859 ईस्वी में सार्डिनिया पीडमांट ने ऑस्ट्रिया को पराजित किया। कब? 1859 ईस्वी में। और इस युद्ध का नेतृत्व जो था वो कौन कर रहा था? गैरिबाल्डी। यानी इस युद्ध का नेतृत्व कौन कर रहा था? गैरिबाल्डी। और गैरिबाल्डी के नेतृत्व में सैनिकों ने इस युद्ध में बढ़ चढ़कर भाग लिया। यानी 1859 ईस्वी में जो सार्डिनिया पीडमांट और ऑस्ट्रिया के बीच में जो युद्ध हुआ था जिसमें ऑस्ट्रिया पराजित हुआ, इसमें युद्ध का नेतृत्व कौन कर रहा था? गैरिबाल्डी। और इसके नेतृत्व में सैनिकों ने इस युद्ध में बढ़ चढ़कर भाग लिया। बच्चों, 1860 ईस्वी में दक्षिणी इटली, किसके? दक्षिणी इटली। यानी 1860 ईस्वी में दक्षिणी इटली व दो सिसिलियो राज्यों के, यानी 1860 ईस्वी में दक्षिणी इटली व दो सिसिलियो के राज्यों में सार्डिनिया पीडमांट के सैनिकों ने प्रवेश किया। यानी 1860 ईस्वी में दक्षिणी इटली व दो सिसिलियो राज्यों में सार्डिनिया पीडमांट के सैनिकों ने प्रवेश किया। और यहाँ पर स्थानीय किसानों की मदद से, यानी स्थानीय किसानों की मदद से इन्होंने स्पेन को पराजित किया। यानी 1860 में दक्षिणी इटली व दो सिसिलियो के राज्यों में सार्डिनिया पीडमांट के सैनिकों ने प्रवेश किया और यहाँ पर स्थानीय किसानों ने इनकी मदद की, जिससे इन्होंने स्पेन को पराजित किया। किसे पराजित किया? स्पेन को पराजित किया। अब 1861 ईस्वी में सार्डिनिया पीडमांट के शासक कौन थे? विक्टर इमैनुअल द्वितीय। यानी 1861 ईस्वी में सार्डिनिया पीडमांट के शासक विक्टर इमैनुअल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया। क्या घोषित किया गया? एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया। और इन्हीं प्रक्रियाओं से 1870 ईस्वी में इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ। क्या हुआ? इटली का एकीकरण पूरा हुआ। तो बच्चों, ये था आपका इटली का एकीकरण।